Hi guys, how are you today? Hope you are doing well and staying safe. Well, आज का हमारा लेसन है हैज़ हैड या फिर हैव हैड। ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, क्योंकि जब भी वो इसको देखते हैं एक ही सेंटेंस में तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ कैन हैज़ हैड या फिर हैव हैड एक ही सेंटेंस में आ सकता है। तो कभी कभी वो ये भी सोचते हैं कि ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो आज हम यही क्लियर करेंगे कि अगर इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं तो क्यों नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक ही सेंटेंस में यूज़ किया जा सकता है जब भी आप कोई ऐसा इवेंट जो पास्ट में शुरू हो गया है और अभी भी चल रहा है, सिंपल भाषा में बोले तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की सेंस दे रहा है, तो हम हैव हैड यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू क्रिएट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको यूज़ किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए। ठीक है, और हैव का एग्जैक्ट मीनिंग होता है जो हमारे पोजेशन में कोई चीज़ हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई हैव अ कार, ही हैज़ अ पेन। तो पोजेशन में जब बात की जाती है तो तब हैव का यूज़ किया जाता है। पोजेशन को शो करने के लिए हम कभी भी हैव के साथ ing नहीं लगा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि मेरे बैग में एक एप्पल पड़ा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उसको बनाएं आई एम हैविंग एन एप्पल इन माई बैग, तो वो इनकरेक्ट होएगा, क्योंकि हमें पोजेशन के लिए हमेशा हैव ही यूज़ करना है, हम हैविंग नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो हैव एक एक्सिलरी वर्ब है, हैड भी एक एक्सिलरी वर्ब है, हैज़, हैव, हैड, ये तीनों एक्सिलरी वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब्स की तरह भी काम करती है। जैसे कि आई हैव अ पेन, इसमें मेन वर्ब क्या है? हैव। ही हैड अ पेन, हैड मेन वर्ब का काम कर रही है। अगर मैं बोलूँ कि ही हैज़ डन हिज होमवर्क, तो इसमें डन मेन वर्ब है और हैज़ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। ठीक है, तो ये हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हैव जब भी पोजेशन की बात हो रही है तो हम ing नहीं लगा सकते। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आपको क्लियर कर देंगे कि हम हैव हैड कैसे लगाते हैं, कैसे फॉर्म कैसे होता है, ये बनता कैसे है हैव हैड। अगर हम पहले वाले सेंटेंस देखें कि मैं रोज़ाना एक एप्पल खाता हूँ, आई ईट एन एप्पल एवरी मॉर्निंग, तो ये सिंपल प्रेजेंट है। तो अगर मैं ईट को रिप्लेस करके हैव लगा दूँ, आई हैव एन एप्पल एवरी डे, तो ईटिंग की सेंस में हम हैव यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, आई हैव एन एप्पल एवरी मॉर्निंग, तो इसका सेम मीनिंग है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है और सिंपल प्रेजेंट है। अगर मैं कोई एक्शन कोई कंटिन्यू कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल आई एम ईटिंग एन एप्पल। ठीक है, आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं एप्पल अभी खा रही हूँ, लेकिन प्रेजेंट की बात कर रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, क्योंकि एक्शन अभी भी चल रहा है। अगर मैं ईटिंग को रिप्लेस करके हैविंग लगा दूँ तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पोजेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे खाने की बात हो रही है। आई एम हैविंग एन एप्पल। ठीक है, पोजेशन की बात नहीं है कि मैं एप्पल खा रही हूँ, इसलिए हम यहाँ पे हैव के साथ ing लगा सकते हैं, आई एम हैविंग एन एप्पल। तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अगर मैंने ये बोलना हो कि मैंने एप्पल खा लिया है, तो मैं कहूँगी आई हैव ईटन एन एप्पल, तो टेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी इसको मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैड का यूज़ करके भी बोल सकती हूँ कि आई हैव हैड एन एप्पल। इसका मतलब है कि मैंने एप्पल खा लिया है। ठीक है, एप्पल खा लिया है, तो ये कौन सा टेंस हो गया? ये ऊपर वाला टेंस कौन सा था? आई हैव एन ईटन एप्पल, तो मैंने इसको प्रेजेंट परफेक्ट में ही रखना है, तो आई हैव हैड एन एप्पल, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी पोजेशन की बात है तब हम ing नहीं लगा सकते साथ में हैव के साथ। अगर पोजेशन की बात नहीं है तो हम ing वो हैव के साथ लगा सकते हैं। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो क्लियर कर देगी कि हैज़ हैड कैसे हमने यूज़ करना है, हैज़ हैड या हैव हैड। शी हैज़ हैड अ हेडेक सिंस येस्टरडे। अभी देखो यहाँ पे सिंस येस्टरडे की बात हो रही है, इट मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की सेंस निकल रही है। तो हम अगर ऐसे सोचें कि हम इसको तो ऐसे भी लिख सकते थे कि शी हैज़ बिन हैविंग अ हेडेक सिंस येस्टरडे,
तो ये क्यों नहीं बना, बट ग्रामेटिकली वो इनकरेक्ट होता। क्यों? क्योंकि हमने पीछे रूल एक कवर किया है कि हम पोजेशन जब भी हम ये कि मेरे पास है या साथ है तो उसमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते, ठीक है। आई हैव बिन, अगर शी हैज़ बिन हैविंग अ हेडेक सिंस येस्टरडे तो वो इनकरेक्ट हो जाता, ठीक है। अगर हम यहाँ से हैज़ कट कर देते कि शी हैड अ हेडेक, या फिर अकेला लगा देते कि शी हैज़ अ हेडेक सिंस येस्टरडे, तब भी वो क्या है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता। अगर हम शी हैड अ हेडेक सिंस येस्टरडे लगा देते तो वो पास्ट में चला जाता, और येस्टरडे तो वैसे हम उसको सिंस येस्टरडे ऐसे नहीं लिख सकते जब पास्ट की पूरा बात चल रही है हो रही होती है, तो हम नहीं कर सकते। यहाँ पे तो एग्जैक्ट हमारा जो करेक्ट यूज़ होगा वो क्या है, शी हैज़ हैड अ हेडेक सिंस येस्टरडे। इसका मतलब उसको अभी भी हो रही है, शी इज़ स्टिल हैविंग दैट प्रॉब्लम, शी इज़ स्टिल सफरिंग फ्रॉम दैट इशू। तो यहाँ पे क्या होएगा, हैज़ हैड। इट मीन्स जो हमने पहले फर्स्ट स्लाइड में रूल कवर किया था कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की सेंस देगा कि पास्ट में एक्शन शुरू हो गया है बट अभी भी चल रहा है, इट्स स्टिल गोइंग ऑन। नेक्स्ट क्या, आई हैव हैड दिस पेन फॉर 2 years। अभी ये भी किसकी सेंस निकाल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की। यहाँ पे हमने क्या है कि आई हैव हैड अभी भी है और 2 साल से है, अभी तक वो सेंस निकल रही है कि मेरे पास वो जो घर है, सॉरी पेन है, वो 2 साल से है। तो सेंस कौन सी निकल रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की। आई हैव हैड 2 offs दिस वीक। अभी देखो इस हफ्ते, ये हफ्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ है, एक हफ्ता चल रहा है, ठीक है, कि इस हफ्ते मुझे 2 छुट्टियां हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंट की ही बात हो रही है कि अभी हफ्ता चल रहा है, वीक ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक्शन जो अभी भी चल रहा है, तो आई हैव हैड 2 offs दिस वीक। अगर हम बोल देते कि आई हैड 2 offs दिस वीक तो वो पास्ट में चला जाता, ठीक है। वो अगर मतलब हमने किस में रखना है, प्रेजेंट में रखना है, तो इसलिए हम हैव हैड का यूज़ करेंगे। दे हैव हैड 4 सेमिनार्स दिस मंथ। इसका मतलब भी ये है कि मंथ अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इट्स स्टिल गोइंग ऑन, चल रहा है, तो अभी तक 4 सेमिनार्स हो गए हैं, ठीक है, मतलब चल रहे हैं, हो गए हैं। वी हैव हैड दिस हाउस फॉर 5 years। यहाँ में भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की सेंस निकल रही है कि 5 साल से हम इसी घर पे हैं, तो हैव बीन की सेंस निकल रही है, बट पोजेशन की बात है तो हम आईएनजी नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर हमने और सेंस में लिखना है तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, हैव हैड साथ में है निकाल सकते हैं कि वी हैव बिन लिविंग दिस इन दिस हाउस फॉर 5 years, तो हम डिफरेंट बात है। बट हम यहाँ पे क्या कवर कर रहे हैं कि हैज़ हैड या हैव हैड को साथ में कैसे यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हमें एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्रिएट करना है इस सेंस में, बट पोजेशन की बात नहीं करनी है, तो हम हैज़ हैड या हैव हैड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट सेंटेंस में शी के साथ हैज़ लगाया है क्योंकि ही, शी, इट या सिंगुलर नेम नाउन के साथ हैज़ लगता है, और आई हमेशा एक्सेप्शन ही होता है, आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगता है, इसीलिए उसने हमने हैज़ हैड लिखा है और दूसरे सेंटेंसेस में हैव हैड लिखा है। होप आपको कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर हो गया होगा इस टॉपिक का, और आप प्रैक्टिस करके ही ये अपना जो टॉपिक है पूरी तरह से कवर कर सकते हो। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड आई विल मीट you soon with the next video. Until then, bye bye.